नमस्कार साथियों, पढ़ा ऐप आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ गया है एक नया अपडेट यानी एक नया न्यूज। अभी तक बहुत से YouTube चैनल वाले ये वीडियो बना रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती फिर से आ रही है, एक नई वैकेंसी आ रही है, सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी घोषणा कर दिया है। तो इस तरीके के बहुत सारे न्यूज जो है चैनल पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं पूरा डिटेल करके पूरा अच्छे से रिसर्च करके ये खबर आप तक लाया हूं कि इस परीक्षा के बाद यानी जो आपकी परीक्षा अभी टीजीटी और पीजीटी की होने वाली है, उसके बाद अगली भर्ती कब आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती कितनी आ रही है, कब आ रही है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं, आ भी रही है कि नहीं आ रही है, मतलब कब तक आ जाएगी। उन सारे सवालों से पर्दा धीरे धीरे करके हटाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कहां तक सफल हुआ और कहां तक हो रहा है विफल अगली आगामी परीक्षाओं को कराने के लिए। तो भैया आप सबको मैं बता दूं कि अभी आप लोग को पता होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है वो नया आयोग क्या हुआ है, गठित हुआ है। इससे पहले जो शिक्षा सेवा आयोग जो आपका था वो क्या था, कुछ भर्तियों को कराने में विफल हो चुका था। इसलिए जो है अब सरकार के द्वारा एक नया आयोग अलग अलग से कर्मचारियों को इकट्ठा करके एक नया आयोग बनाया गया था और इसके बाद ये न्यूज भी आ चुका है और ये कावदाद चल रही थी, ये बातचीत चल रहा था कि टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां फिर से आ रही है, नया आयोग गठित हो गया है, तो भर्ती जल्द से जल्द आएगी, परीक्षा होने के बाद तुरंत ही भर्ती आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अधियाचन नहीं मिलने पर शासन ने किया सवाल, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, सवाल किया है कि भैया अभी तक क्या हुआ, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की रिक्तियां हैं या जो सीटें रिक्त हैं उसको कब भरा जाएगा, कब उससे संबंधित चीजें आप हमको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है भर्ती, क्योंकि वो कर दिया है हाथ खड़ा। उसने सरकार से सीधे कह दिया है कि हम कोई भी परीक्षा अभी आगे कराने के उसमें नहीं है, यानी हम अभी आगे परीक्षा नहीं करा पाएंगे। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि 2026 तक अब कोई टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आने वाली है। इस न्यूज से तो यही ऐसा लग रहा है। आइए पूरे खबर को बहुत विस्तार से जानते हैं कि क्या चीजें कही गई है इसमें और कौन सी चीजें हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रयागराज मुख्य संवाददाता उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए अधिचयन न मिलने पर रिपोर्ट को शासन को भेजनी है। कई बार पत्र लिखने के बावजूद न तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से और न ही बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जा रहा है। पर शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से पूछताछ की तो मामला पोर्टल से जुड़ा हुआ निकला। निदेशालय ने अफसरों ने शासन को जानकारी दी है कि नवगठित आयोग ने यूपीएससी के फॉर्मेट पर आशाकी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। आयोग का पोर्टल राजकीय विद्यालय से भर्ती संबंधित आशाकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा के लिए शर्तें भिन्न है और अधिसूचना भेजना है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत की बात करें तो तबला की 17 को, यानी चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 16 व 17 अप्रैल को 2 पालियों में क्या करा रहा है, आपका संगीत से संबंधित परीक्षाओं को करा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर प्रीति पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों का
अधियाचन भेजने के लिए एक एक हफ्ते का समय दिया गया है। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तहत तकरीबन 50,000, आसकी महामाध्यमिक विद्यालयों में सहायता अध्यापक व प्रवक्ता के करीब 22,000 और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद क्या है, रिक्त पड़े हैं। इतना पद रिक्त होने के बावजूद भी क्या कारण है कि जब सरकार के द्वारा रिक्तियों का विवरण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि भर्तियां क्यों नहीं शुरू हो रही हैं, भर्तियों को कराया जाए, तो आयोग क्यों कर रहा है हाथ खड़ा? आइए अंत तक जानते हैं कि क्या है पूरा न्यूज। अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अधियाचन मिल जाता तो अब तक ये भर्तियां शुरू हो गई होती। एक तरफ विभाग अधियाचन नहीं भेज रहे हैं, वहीं आयोग पर भर्ती जल्दी शुरू कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अर्थात सरकार आयोग से भर्ती कराने के लिए दबाव तो बना रही है, लेकिन बाकी जो आपके आयोग जो है विभाग है वह क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी अभी आयोग को नहीं दे पा रहे हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अधियाचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई, रिक्त पदों का अधियाचन भेजने में देरी क्यों हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि अधियाचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों से बताया गया कि आयोग ने जो प्रारूप उपलब्ध कराया है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा सहित आवासीय विद्यालयों व आवासीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, अर्हताएं भिन्न है। आयोग से उसी आचार पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद ही अधियाचन क्या होगा, भेजा जा सका जाएगा। तो इस तरीके से इन लोगों की लापरवाही से जो भर्तियां हैं वो सही समय पर नहीं निकल पा रही हैं। आयोग तो ये चाह रहा है कि ये भर्तियां जल्द से जल्द क्या करें, हम पूर्ण कराएं। और यहां पे देखिए हमने आपको बता भी दिया है कि टोटल कितने पद खाली हैं। देखिए यहां पर बताया अध्यापक के तकरीबन 50,000, आपका आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तहत करीब 22,000 और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 1200 पद रिक्त पड़े हैं। इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी भर्तियां क्यों अटकी हैं? आयोग चाह भी रहा है परीक्षा कराना, उसके बावजूद भी शासन में भी अन्य विभागों को यानी सरकार भी अन्य विभागों पर दबाव बना रहा है कि भैया आप जल्द से जल्द जो है क्या करें, रिपोर्ट हमको दें कि वैकेंसी जल्द से जल्द क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं आयोग इस कारण से हाथ ऊपर कर दिया, सरकार से कहा कि भैया जब विभाग भर्तियों का विवरण नहीं दे रहा है तो हम कैसे भर्तियों को निकाल दें, जब तक अन्य विभागों से हमें जानकारी नहीं आएगा हम भर्ती नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से अन्य विभागों की लापरवाही से आयोग भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, लेकिन प्रेशर को देखते हुए ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि जल्द ही ये जो है शुभ समाचार यानी इतने पदों की भर्ती हमें जल्द ही सुनने को मिलेगी। और इसी तरीके से बहुत से लोग न्यूज बना रहे हैं कि नहीं भर्ती आ गई है, आयोग ने कह दिया है इस भर्ती के बाद तुरंत भर्ती होगी। तो इस तरीके के कंफ्यूजन से बहुत दूर रहे और सटीक और सही न्यूज जानने के लिए आप पढ़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब का हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम का हो, किसी परीक्षा का हो, वह सारा चीज आप तक क्या करता है, पहुंचाता है। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो भी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन आपसे को कराया जाता है। तो ऐसी ही सटीक और सही खबरों को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि हम भी मोटिवेट करते रहें और आपके समक्ष नए नए अपडेट लेकर उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।